अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर इन फ्यूचर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो मेरी इस बात को गांठ बांध लें, अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लें कि अगर आपसे एज अ मेडिकल स्टोर ऑनर ये गलती होती है, चाहे वो गलती आपने जानबूझकर की हो या फिर वो गलती आपसे अनजाने में हो गई हो, कस्टमर की निगाहों में आप कल्प्रिट हो जाएंगे, कस्टमर की निगाहों में आप फ्रॉड हो जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी गलती आपसे ना हो, इसलिए आज की वीडियो मैं अपने प्रीमियम दर्शकों के लिए बना रहा हूं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ कस्टमर आपके दुकान पर दवा मांगने के लिए आते हैं, हमें 2 खुराक दे दीजिए, 3 खुराक दे दीजिए, सर दर्द है, बदन दर्द है, पेट में दर्द है, उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि मेडिकल स्टोर वाले जो वहां पे बैठे होते हैं भाई साहब, वो थोड़ा सा कैजुअली ले लेते हैं और अगर मान लीजिए दवा आपकी काट कर दे रहे हैं और दवा का एक टैबलेट का मूल्य है 5 रुपए या 3.5 रुपए, 4.5 रुपए, तो वो सीधे उसको 5 रुपए जोड़ देते हैं और अपने हिसाब से जिसका दाम 4.5 रुपए है उसका दाम 5 लगा दिया, जिसका दाम 3.5 है उसका भी 5 ही झोंक दिया, जिसका 9.5 है, 9 है, 8.5 है, वो भी 10 झोंक दिया और खड़ाक से बता दिया कि आपका हो गया 30 रुपए। अगर आपने गलत दाम जोड़ा है, जिस टैबलेट का दाम 4.5 रुपए था आपने 5 रुपए जोड़ लिया है, या फिर जिस टैबलेट का दाम 9.5 रुपए था या 9 रुपए था आपने गलती से जानबूझकर 10 रुपए जोड़ लिया है और कस्टमर ने कहीं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली कि कैसे 30 रुपया हुआ, लेकिन कैसे, दिखाइए हमें, बताइए आप कि ये टैबलेट कितने का है, ये टैबलेट कितने, तो आप वहां पर फंस जाएंगे और आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, सिर्फ ये कहने की भैया गलती हो गई, समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। तो आप समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए कह करके इस गलती से छुट्टी नहीं पाएंगे। उस कस्टमर का ट्रस्ट आप उसी समय खो देंगे, उसको लगेगा कि भाई साहब बंदा जो है जानबूझकर हमसे चीटिंग कर रहा था। तो जब भी किसी भी कस्टमर को दवा दें, चाहे दवा 2 गोली दे रहे हो, चाहे दवा 1 पत्ता दे रहे हो, चाहे दवा 4 पत्ते दे रहे हो, हमेशा जितना जेन्युइन मार्जिन, जितना जेन्युइन रेट है आप उतना ही लगाएं। अगर दवा 4.5 रुपए स्ट्रिप है, 4.5 रुपए टैबलेट है, तो आप उससे, अगर वो 2 टैबलेट भी ले रहा है तो आप उससे 9 रुपया लें, 10 रुपया मत लें, क्योंकि 1 रुपए की वजह से आप बहुत बहुमूल्य कस्टमर खो सकते हैं जो आपको कई बार आपके दुकान से दवा लेने के लिए आता। तो 1, 2, 3 रुपए लालच में मत पड़िए, ईमानदारी को का चोला पहनिए, वो आपका लंबे समय तक साथ देगा और ये आजमाई हुई बात बता रहा हूँ भाई आपको। तो कभी भी कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पर आता है, चाहे वो 2 टैबलेट ले रहा हो, चाहे 3 टैबलेट ले रहा हो, चाहे 1 स्ट्रिप ले रहा हो, जो जेन्युइन रेट हो वही जोड़िए। और आप खुद से ईमानदार हो सकता है, कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी आप दाम जोड़ते वक्त डबल चेक कीजिए, 2 बार चेक कीजिए। आजकल तो कैलकुलेटर में भी चेक का ऑप्शन दे रखा है, तो आप दवा देने से पहले डबल बार उसको चेक कीजिए। जब संतुष्ट हो जाएगी आपने जो दवा बताई कस्टमर को, वही दवा उतना ही मूल्य हो रहा है, तो ही आप कस्टमर को रेट बताइए। अदरवाइज आप 2 बार चेक करने के बाद ही बताइए, क्योंकि भाई साहब अगर आपने 2-4 रुपए दवा कम दे दी, कस्टमर को पता चला तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 1 रुपए भी कस्टमर से 2 रुपए एक्स्ट्रा बोल दिया तो ये आपके इमेज को सीधा सीधा डेंट करेगा और फिर हो सकता है कि वो कस्टमर आपके पास से छूट जाए। छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने अपने ड्यूरिंग द करियर सीखी है। कहीं किताब में लिखी नहीं मिलेगी आपको, बेसिक चीजें हैं, लेकिन अगर आप मेरे कस्टमर हैं, अगर आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं या फिर खोलने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, अच्छी उसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आंखों पर चश्मा हीरो बनने नहीं लगाया भाई साहब, आज थोड़ा बहुत आंखों में इन्फेक्शन था, डॉक्टर ने कहा कि भाई चश्मा लगा के रखो, काला चश्मा, तो थोड़ा सा सही लगेगा, इसीलिए मैंने वीडियो बनाने के टाइम भी चश्मा बाहर नहीं निकाला कि देखने में अच्छा लगेगा। देखने वाली चीजें भी अच्छी होनी चाहिए भाई साहब। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अभी तक मेरे साथ ढेर से बोलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।